Welcome back with another video on retirement of partnership, and I'm Shivani Sharma again here with the new topic of accumulated profit and losses. ये टॉपिक ऐसे तो हमने एडमिशन में भी कवर किया था, पर रिटायरमेंट के टाइम पर भी ये टॉपिक दोबारा से आता है, तो आई एम मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दिस। उससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी पॉइंट्स की आपको। और ये पॉइंट्स जो है मैंने accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेज में से सबसे पहले जो पॉइंट लिया है दैट इज़ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व वाला। अब प्रॉफिट एंड रिजर्व की अगर हम एक रिवीजन छोटी सी कर लें तो रिवीजन में हम पिछला वाला पार्ट थोड़ा रिवाइज करते हैं कि ये जो अक्यूमुलेटेड वर्ड है, अक्यूमुलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है। ये एक्चुअल में वो प्रॉफिट और लॉसेज हैं जो बिजनेस में अर्न किए गए हैं, वो रिजर्व्स हैं जो बिजनेस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पड़े हैं, मतलब अभी तक इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है बट अर्न कर चुके हैं। तो ये बैलेंस शीट में शो हो सकते हैं आपको। ये किस तरह से गिवन होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। जर्नल रिजर्व, ये आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर गिवन होता है। रिजर्व फंड, कोई रिजर्व फंड भी हो सकता है। कंटीजेंसी रिजर्व एंड द लास्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये तो इनकी एग्जांपल हो गई कि प्रॉफिट्स एंड रिजर्व किस तरह से होंगे, कौन सी फिगर्स होंगी, कौन सी वैल्यूज होंगी, कौन सी चीज़ें होंगी आइटम्स बैलेंस शीट में जिनको हमने इस तरह से ट्रीट करना है। उसके अलावा मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखने के लिए। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन वी वांट टू क्लोज अवर अकाउंट, मतलब अगर वो क्वेश्चन के अंदर लिखता है कि आप ये सारा का सारा जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है उसको फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी क्लोज द अकाउंट। फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बुक्स में अब दोबारा वो शो नहीं होगा, मतलब न्यू बैलेंस शीट में इसको दिखाया नहीं जाएगा। तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट खत्म कर दो। तो एक तो पार्ट हो गया फर्स्ट ट्रीटमेंट दिस। सेकेंड इज ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर। यहाँ जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की बात हो रही है वो सबकी नहीं हो रही, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा देने की बात हो रही है। तो हम टोटल वैल्यू में से ये जो रिजर्व्स हमने अभी बात की है इनमें से जैसे सपोज पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, तो हम जो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर होगा जैसे 3:2:1, उसमें से सपोज जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 1/6, तो 1/6 इज रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। तो उसमें से उतना ही अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा जितना हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है, तो वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। एंड द थर्ड केस इज डू नॉट वांट टू क्लोज। ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया कि जहाँ हम नहीं चाहते कि क्लोज करना ही नहीं है, एंड वी वांट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज गिवन विदाउट चेंजिंग द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। हम रिटायरिंग पार्टनर को भी दे रहे हैं पर हम अपनी बैलेंस शीट की जो फिगर्स हैं उसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद हो हमने पहले भी एक नेट इफेक्ट की बात की थी, यहाँ पर भी हम जो ट्रीटमेंट करेंगे दैट इज नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर रेशियोज भी कैलकुलेट होंगी, कुछ गेनिंग रेशियो एंड कहीं कहीं ओल्ड रेशियो भी चाहिए होगी, कहीं पार्टनर का शेयर भी चाहिए होगा। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले मैंने इन तीनों केसेस को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, इनकी एंट्रीज को लिख दिया है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ सके। तो पहला केस जो हमने उसमें डिस्कस किया था दैट इज़ टू क्लोज द अकाउंट्स, कि हमारे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि आप इसको क्लोज कर दीजिए, फ्यूचर में वी डोंट वांट टू शो दीज वैल्यूज़। तो वहाँ हमने क्या करना है, जितने भी रिजर्व्स की या प्रॉफिट्स की हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, पीएनएल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये पूरी वैल्यू ही आ जाएगी। तो टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमने ट्रांसफ़र कर देनी है। ये एंट्री हमने पहले भी की थी एडमिशन में, वो एंट्री और ये एंट्री बिल्कुल सेम है। ये कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की थी? ओल्ड रेशो में। यहाँ पर भी हम इसको ओल्ड रेशो में पार्टनर्स की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें शेयर है, तो सब पार्टनर्स इसमें कवर हो रहे हैं। से ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ रिटायरिंग पार्टनर जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे, टू एज कैपिटल, to B's capital, to C's capital, to all the capital, all the partners means all the partners, जितने भी पार्टनर्स हैं रिटायरमेंट से पहले वाली स्टेट का जो अर्निंग है उनकी, वो सारी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और फ्यूचर का इफेक्ट इसका क्या आएगा? इट विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। यहाँ जो नई बैलेंस शीट बनने वाली है उसमें ये वैल्यू अपीयर नहीं होगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट था सबसे पहला। सेकेंड पार्ट में हमने किया था कि ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की बात हो रही है, इसका मतलब जो भी चीज़ मिलेगी वो सारे पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमने टू ऑल द पार्टनर्स दी थी, तो इट मीन्स यहाँ पे जिस पार्टनर को देनी है सिर्फ उसी का शेयर कैलकुलेट करना है। सपोज रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/6 है,
तो जो भी चीज़ आप पीएनएल में से दे रहे हो, अगर क्वेश्चन में पीएनएल का बैलेंस गिवन है, रिजर्व का बैलेंस गिवन है, तो उसको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ कैलकुलेट करने के बाद ही दोगे। एंड आफ्टर दैट एक बैलेंस बचेगा। सपोज अगर इसमें हम एग्जांपल से समझें इन दोनों पॉइंट्स को, ये 4000 है, ये 5000 है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए अगर इक्वल रेशो भी हो तो 3000 3000 एंड 3000। ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल था। अब इस पॉइंट में मैंने अभी आपको बोला पार्टनर का शेयर, तो पार्टनर के शेयर के लिए 1/6 ले लेते हैं पार्टनर का शेयर। सपोज यहाँ हमने 12,000 पार्टनर का शेयर हमारे पास डिवाइड करके निकला है, और ये वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसमें से हमने कैलकुलेट कर ली, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किए। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 1/6 इज गिवन। सपोज हमें प्रॉफिट्स का बैलेंस गिवन था बैलेंस शीट के अंदर 36,000, तो 36,000 का अगर 1/6 किया जाए तो दैट इज 6,000। तो जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर कितना है। तो इस तरह से हम ये पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसी का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसी के कैपिटल अकाउंट पे उसको मिलेगा क्रेडिट साइड में, एंड जो बैलेंस बच गया है दैट इज 30,000, बैलेंस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। जो पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो उनका शेयर अभी बैलेंस शीट में ही शो किया जाएगा। तो जो बैलेंसेस बचेंगे वो इस पार्ट में सेकंड केस में वो शो होंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब थर्ड केस है जहाँ पर हमने लिखा है डू नॉट वांट टू क्लोज। यहाँ जब हम क्लोज नहीं कर रहे हैं तो सिंपल मीनिंग समझ लो इसका कि हम चाहते हैं कि ये जो रिवाइज्ड फिगर हो वो कुछ भी ना चेंज हो, हमारी फिगर एज इट इज़ ओल्ड वैल्यू पे ही बैलेंस शीट के अंदर रहे। तो उस ट्रीटमेंट को हम कैपिटल अकाउंट की हेल्प से एंट्री को पास करेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी दे दिया और बैलेंस शीट में जो बैलेंसेज हैं जो फिगर्स अपीयर हो रही हैं उनको भी हमने चेंज नहीं किया। और ये कौन दे रहा है? रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स दे रहे हैं तो वो गेनिंग रेशो में देंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज गेनिंग रेशो। हमारे गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे, एंड टू रिटायरिंग पार्टनर जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो बैलेंसेज होंगे जितने भी बैलेंस शीट में अपीयर होंगे दैट इज ऑन एक्चुअल फुल वैल्यू ओल्ड फिगर्स पे ही। तो यहाँ तक तो था हमारा रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में आपको क्वेश्चंस के अंदर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स में, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट आता है तो आपने उस वैल्यू को इग्नोर नहीं करना, उस वैल्यू का ट्रीटमेंट यही है। बस क्वेश्चन में ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को देखना है कि इन तीनों में से क्वेश्चन आपको क्या चेंज करने के लिए कह रहा है। जिस तरह से हमने रिजर्व का टॉपिक कंप्लीट किया है उसी तरह से लॉसेज एंड डेफर्ड एक्सपेंसेस भी होते हैं बिजनेस के अंदर जिनका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। तो ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं हमारे। तो यहाँ भी मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे रिजर्व्स को डिवाइड किया था उन्हीं सेम बेसिस पे। फर्स्ट इज व्हेन क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज कर दो अकाउंट्स को रिटायरमेंट के टाइम पे या फुली राइट ऑफ कर दो, तब हम क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहाँ हमने रिजर्व के टाइम पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और जो हमारे लॉसेज हैं वो क्या हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। जब आप इनको राइट ऑफ करोगे तो इनको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा यहाँ पे, एंड जो बैलेंसेस होंगे अब वो नई बैलेंस शीट के अंदर अपीयर नहीं होंगे। तो इस तरह से जैसे एडमिशन में भी हमने किया था सेम वैसे रिटायरमेंट में हम फॉलो कर रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट इज रिजर्व्स में जिस तरह से सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमने ट्रीट किया था वैसे ही लॉसेज में भी हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ही उसको दे रहे हैं। तो सेम वे में एंट्री पास की है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ओनली। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यहाँ भी जो कैलकुलेट किए जाएंगे एक्सपेंसेस वो रिटायरिंग पार्टनर के ही कैलकुलेट होंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें डेबिट बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो ये जो चीज़ें हैं हमें एसेट साइड पे बैलेंस शीट में लिखी होती हैं। तो यहाँ जो भी लॉसेज हैं या एक्सपेंसेस हैं हमने इनका ट्रीटमेंट 2 तरीके से सीख लिया है। इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो होगा हमें क्वेश्चन में चाहिए होगा, जिसके बाद जो बैलेंस बच जाएंगे वो नई बैलेंस शीट में फिर शो होंगे जैसे रिजर्व के केस में किया था। एंड द लास्ट इज व्हेन दे डोंट वांट टू क्लोज, जब वो चाहते हैं कि जो बुक्स हैं उसमें ओरिजिनल वैल्यू मतलब प्रीवियस ओल्ड वैल्यूज़ ही शो करनी है,
तब हमने हमेशा नेट इफेक्ट के बारे में सोचना है कि हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम ऑल्टर नहीं कर रहे हैं अपनी फिगर्स को, या पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं दे डू नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट्स, जितने भी ये अकाउंट हैं, डेफिड रेवेन्यू हो गया या अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर आपको कोई भी रिजर्व्स के बैलेंसेस हैं, तो उनका नेट इफेक्ट हमें निकालना पड़ेगा। सेम वे में जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे नेट इफेक्ट निकालना सीखा था। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अगेन ये गेनिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ये लॉसेज और रिजर्व का पॉइंट है ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, जिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से हम ये रिजर्व और लॉसेस का पॉइंट प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है सीखेंगे। मीन टाइम प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।